Yeah, good morning all. Myself Ravindra Punya, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In the previous lecture of surface chemistry, we are deals with the chemisorption and physisorption part and the adsorption part and some basic concepts related to surface chemistry. In this video, we are going to discuss basic differences between physisorption and chemisorption. तो ध्यान से देखिए. The very first difference between physisorption and chemisorption is ये होता किस वजह से है. तो आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल जो इसके लिए है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस. जबकि अगर हम केमिसॉर्प्शन की बात करें तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं. यहाँ पर वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होते हैं, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड होते हैं. सेकेंड डिफरेंस अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर वैन डर वाल्स फोर्स है तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी. अगर वो बहुत ज्यादा नहीं होगी तो उसकी जो वैल्यू है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है. क्योंकि तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एंथैल्पी चेंजेस है वो है 80 to 240 किलो जूल पर मोल. मतलब इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसे रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इसी को अपन पॉइंट बना लेते हैं नेक्स्ट कि इसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम होती है. दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. अगर एंथैल्पी कम है तो आसानी से आप उससे रिवर्स कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. ये रिवर्सिबल होगा जबकि ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा. इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. तो नेचर ऑफ, अगर मैं गैसेस की बात करूं, सॉलिड के ऊपर गैस अगर जो हो रही है तो नेचर ऑफ गैस पर ये डिपेंड करता है. तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. और कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको बहुत ध्यान से याद करना. नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है. इसका मतलब एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो गैसेस which are easily liquefiable adsorb fast. ये आपको ध्यान रखना है कि जिन गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होता है वो एडजॉर्ब भी फास्ट होती है. क्योंकि अगर आप गैस को लिक्विफाई करना अगर आपके लिए आसान है, इसका मतलब ये है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा है. अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो किसी भी सरफेस पर जल्दी से वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बना सकती हैं. तो अगर गैसेस हाईली लिक्विफेबल होगी, ऐसा कोई हिंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ध्यान रखना ये लाइन. इसका आगे भी अपन चैप्टर में यूज करेंगे. अगर गैसेस इजीली लिक्विफेबल है तो वो फास्ट एब्जॉर्ब होगी. जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा. केमिकल रिएक्शन ही तो है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर ये भी डिपेंड करेगा, ये भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी. इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि और क्या इनके बीच में बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं. तो अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेचर की बात हो गई, रिवर्सिबल नेचर की बात होगी, डेल्टा एच हो गया और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन हो गया. इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि ये है फिजिकल. इसका मतलब यहां पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी. नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड. क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी वो केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए होती है, केमिकल है ही नहीं. यहां पर अगर बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की भी जरूरत होगी. तो यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर जरूरत नहीं होगी, यहां पर जरूरत होगी. इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सरफेस एरिया का. यहां पर कोई सरफेस एरिया का रूल होगा या नहीं होगा. तो ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. अगर ये बहुत छोटा होगा तो गैसेस कम आएंगी, बड़ा होगा तो गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी. यहां पर अगर अपन बात करें तो सरफेस एरिया, अगेन यहाँ पर भी रोल होगा. है तो सरफेस केमिस्ट्री ना, ये केमिकल है फिजिकल है लेकिन दोनों ही सरफेस प्रोसेस है. तो सरफेस एरिया का तो दोनों में ही जो इफेक्ट होगा. और लास्ट पॉइंट आपके पास आता है, ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है लेयर्स का. सोचिए फिजिसॉर्प्शन मल्टी लेयर बनाता है. मतलब ये है कि अगर इस बोर्ड के ऊपर यहां पर ऑक्सीजन गैस ऐसे आकर एब्जॉर्ब हो गई, ऑक्सीजन के पार्टिकल आकर ऐसे एब्जॉर्ब हो गए, ये O2 के पार्टिकल है, तो इसी के ऊपर N2 के पार्टिकल भी आकर एब्जॉर्ब हो सकते हैं. फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन, तो एक लेयर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर हाइड्रोजन की, ऐसे मल्टी लेयर हो सकते हैं. अब होता है डस्टिंग कैसे होती है. तो अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस पे पहले से डस्ट है तो क्या और डस्ट नहीं लग सकती, उस पर लग सकती है. जितने दिन आप ज्यादा उसको रखेंगे बिना उसे साफ करे तो उसके ऊपर लेयर जमती चली जाएगी. तो सेम यहाँ पर है कि ये मल्टी लेयर प्रोसेस होता है. जबकि मैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूं तो ये कभी मल्टी लेयर नहीं होता है, ये यूनी लेयर होता है. भाई यहाँ पर मैंने इंक लगाई ऐसे, तो ये मान लीजिए इंक जो है ये बोर्ड से रिएक्ट करती है, तो कर गई रिएक्ट,
बस। तो यहाँ का सरफेस तो ये कर दिया इसने खराब, अब इसके ऊपर आप दोबारा इंक लगाए तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो तो हो चुकी है। तो ये यूनिलेयर होती है, जबकि ये क्या होती है, मल्टीलेयर। और लास्ट जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट का। फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मान लीजिए गैस एब्जॉर्ब है, इस बोर्ड ने इस ऑक्सीजन के गैस को पकड़ के रखा हुआ है और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यहां से जा सके, आप टेम्परेचर बढ़ाओ, उसको एनर्जी मिली और ये तोड़ के भाग गया इस फोर्स को। तो टेम्परेचर का फिजिक्स ऑप्शन से क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिक्स ऑप्शन कम होगा। केमिकल ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर पहले ये बढ़ता है फिर ये घटता है। तो एक कोई फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स तो है बट दोनों वेरिएबल होता है। ये फिक्स है कि पहले बढ़ेगा पहले घटेगा, ऐसे नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। क्यों, तो ये रहा पॉइंट, कहाँ है, नहीं तो ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जब तक मिलती रहेगी रिएक्शन फास्ट होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या करेगा, टेम्परेचर देने से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इसलिए इंक्रीज हो रहा था, फिर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उसका डिक्रीज होना चालू कर दिया। इसका मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर का और एक्सटेंट ऑफ केमीज ऑप्शन से तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर केमीज ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये ग्राफ बनेगा। क्योंकि अगर यहां पर हम बनाएंगे तो ये डिक्रीज होगा कॉन्स्टेंटली। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे।